आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। तो आइए सुनते हैं एक बच्चे की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा सा पेड़ था। एक बच्चा रोज़ उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इसी तरह बीत जाते हैं। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला जाता है और फिर लौट के नहीं आता। पेड़ उसका काफ़ी इंतज़ार करता है पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफ़ी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आता है, पर अब वह कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है, पर बच्चा उदास होते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बस इतनी सी बात, एक काम करो, तुम मेरे सारे फल तोड़ लो और बाज़ार में जाकर बेच दो। उनसे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उन्हें बेचकर तुम अपने मनपसंद खिलौने ले लेना। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अब अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। बस इतनी सी बात। मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी पेड़ की सारी शाखाएं काट डाली और वहाँ से चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया था। अंत में काफ़ी दिनों बाद थका हुआ वो वहाँ पर आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला, अब मेरे पास न फल है और ना ही लकड़ी। अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता, पर अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं अपनी बची हुई सारी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। दोस्तों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनके फ़ायदा लेना चाहिए। इस कहानी से हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम सब भी हमारे माता पिता को ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा, भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकालते रहना चाहिए।